मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक नया बयान सामने आया है, जिसने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव को लेकर नई बहस को छेड़ दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान ने ना तो युद्ध विराम की मांग की और ना ही अमेरिका से बातचीत करने की कोई पहल की है। उनका यह बयान उस दावे के जवाब में आया जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान समझौता करना चाहता है और युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। एक निजी संस्थान को इंटरव्यू देते हुए अरागची ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत की कोई वजह नहीं बनती। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, उसी दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। अरागची के मुताबिक तेहरान ने उन हमलों का जवाब दिया है और ईरान तब तक अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक अमेरिका इस युद्ध को समाप्त नहीं करता। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी दोहराया कि ईरान की ओर से कभी युद्ध विराम की मांग की ही नहीं गई। उनका कहना था कि ईरान का सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति ट्रंप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि एक गैर कानूनी युद्ध है और इसमें अमेरिका को कोई जीत नहीं मिल सकती। अरागची ने संकेत दिया कि ईरान इस संघर्ष को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा मानकर देख रहा है। खाड़ी क्षेत्र में हाल के हमलों को लेकर उठ रहे सवालों पर अरागची ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईरान ने केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उनके अनुसार खाड़ी के कई देशों ने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य ठिकानों स्थापित करने की अनुमति दी है और वही ठिकाने ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए ईरान उन्हें वैध सैन्य लक्ष्य मानता है। अरागची ने यह भी स्पष्ट किया कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरान को भरोसा हो जाएगा कि भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे और उसे हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। इसी बीच ईरान ने उन देशों को भी चेतावनी दी जो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर इस संघर्ष में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक ताकतों से अपील की है कि वे खाड़ी क्षेत्र में स्थित अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मध्य पूर्व की इस तेजी से बदलती स्थिति में ईरान का ये सख्त रुख साफ संकेत देता है कि फिलहाल टकराव कम होने के बजाय और गहराने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या कूटनीतिक रास्ता खुलता है या फिर ये तनाव और भी बड़े टकराव का रूप ले लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।